बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं इस वक्त इस हुकूमत की 24 नवंबर के हवाले से जो हालत है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस हुकूमत ने, या फिर सही लफ्ज़ों में इस सेटअप ने जो किया है वो आपके सामने है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। हालांकि मुहिम चलाना हमेशा ऑपोजिशन का काम होता है, और न सिर्फ ये कि ये लोग मुहिम चला रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये लोग ग्राउंड पर पुलिस के और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गैर कानूनी रियासती जबर का निशाना बना रही है ये हुकूमत। तो सबसे पहले बात इसी रियासती जबर के हवाले से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। आप देखिए कि शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कामयाब हो गए थे। वो रहनुमा जिन्हें फिर फॉर्म 47 पर हरवा दिया गया, उनके घर छापा मारा गया। बड़ी तादाद में अहलकार वहां पहुंचे और शुएब शाहीन के घर पर कार्रवाई की। ये फजर के वक्त होने वाली कार्रवाई थी। शुएब शाहीन साहब एक बड़े वकील हैं, वकला की तंजीमों में अहम तरीन ओहदों पर रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। शुएब शाहीन के घर पर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा खातून एमपी हैं जरनाब शेरशाही PP 40 मंडी बहाउद्दीन से, उनके घर पर नामालूम अफराद ने, पुलिस ने छापा मारा और घर को तहस नहस करके रख दिया। अब आपको नजर क्या रहा है कि 24 नवंबर की कॉल हुकूमत को इस वक्त एक कैफियत में मुब्तला कर चुकी है। उस कैफियत को आप आसान तरीन लफ्जों में भी बयान करें तो यह है खौफ की कैफियत जो इस हुकूमत पर, इस सेटअप पर रादड़ तारी है, और ये आपको नजर आ रहा है इनकी हरकतों से। ये जो ग्राउंड पर कार्रवाइयां की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स और इसके साथ साथ MNAs, MPAs या वो लोग जो फॉर्म 45 पर जीते हुए थे उनके घरों पर। उसके अलावा आपने क्या किया है कि ऑन चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑन चौधरी ने आकर कहा कि मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, इस्तेहकाम आ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। जब ये इस्तेहकाम आता है तो तब शरपसंद अनासिर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा था, बल्कि नाम भी लिया, तो वो आ जाते और इस्तेहकाम की फिजा को खराब करते। मुझे इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो भी स्क्रिप्ट राइटर्स ऑन चौधरी को लाकर बिठाकर ये बातें करवा रहे हैं, वो जरा देखिए तो सही कि ऑन चौधरी इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म कैसे कर रहा है। यानी उस शख्स के चेहरे पर खौफ है, उसके लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे, वो बोल नहीं पा रहा। वो कह तो रहा है कि मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन ये लफ्ज उसके जबान पर नहीं आ रहा, ये यकीन उसके चेहरे पर नहीं आ रहा, उसकी आंखों में नहीं आ रहा, और हवाइयां उड़ी हुई उसके चेहरे पर। तो अगर ऐसे लोग लाकर बिठाकर अवाम को ये यकीन दिलाना है कि इस्तेहकाम आ रहा है, तो फिर इससे बेहतर है कि ये मान लिया जाए कि हम नाकाम हो गए हैं और हमें अब बैठकर बात करने की तरफ या री इलेक्शन की तरफ जाना है और उसकी मोडालिटीज तय करनी है। यानी अगर ऑन चौधरी जैसों को, इससे पहले राजा रियाज भी इस तरह के काम कर चुके, ऐसे लोगों को लाकर आपको अगर ये काम करवाने हैं तो फिर माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद ये सेटअप जो है आगे बढ़े, चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि इस तरह से बात नहीं बनेगी। यानी अता तारड़ कल आए थे और अता तारड़ ने आके जो किया उसमें भले आपको रवानी नजर आ रही हो लफ्जों की, उसमें आपको भले बोलने में किसी हद तक महारत नजर आ रही हो किसी हद तक, लेकिन फिर भी जो कुछ पेश किया गया था वो सारा पुराना था। नजम सेठी साहब ने उसके बाद क्या कहा है। नजम सेठी साहब चेयरमैन PCB एक से ज्यादा बार रहने वाले, वजीर आला पंजाब रहने वाले, मियां नवाज शरीफ के साथ कश्ती की सैर करने वाले नजम सेठी साहब, और नजम सेठी साहब वो जो पहले मार खा चुके हैं और अब नजम सेठी साहब वो वाली जबान बोलते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं एक इमरान खान को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए, उसको रोकने के लिए मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और वो कहते हैं अपने शॉर्ट टर्म की बका के लिए सारी मईशत को दाव पर लगा दिया है। यूथ का जो फायदा है, उन्होंने कहा कि नौजवान बैठकर अपने सिस्टम पर इस इंटरनेट की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से डॉलर्स कमाते हैं। वो तनख्वाहें जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर किसी वक्त में
वहीं जाकर कमाते थे, अब वो पाकिस्तान में कमाया जा सकता है, लेकिन कभी आप इंटरनेट स्लो कर देते हैं, कभी आप एप्लीकेशंस बंद कर देते हैं, कभी आप प्लेटफॉर्म्स बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स को इस पर बाहर निकलना चाहिए। सेठी साहब ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलकर मुजाहिरा करना चाहिए, इस हुकूमत को रोकना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। वो कहते हैं ये आपकी रोजी रोटी का सवाल है, ये मुल्क की मईशत का सवाल है, जिसको इन लोगों ने तबाह करके रख दिया। इनके अपने लोग इस वक्त इन पर जिस अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, तो इस हुकूमत का हाल हमें नजर आ रहा है कि ये हुकूमत कर क्या रही है। तो एक तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा हमने ये देखा कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ क्या हुआ। सलमान अकरम राजा साहब आए, एक पैगाम दिया वीडियो पर, और उन्होंने ये बताया कि उन्हें उठाया जा सकता है, अगवा किया जा सकता है, और सलमान अकरम राजा साहब ने 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी। अब सलमान अकरम राजा साहब जैसा पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स में शामिल शख्स अगर ये आकर अनाउंस कर रहा है कि उसे अगवा किया जा सकता है, उसे ये पता चल रहा है कि उसे उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है, तो फिर इस मुल्क में बचा क्या है? फिर आप सलमान अकरम राजा साहब से फॉर्म 45 पर बदतरीन शिकस्त खाने वाले, फॉर्म 47 पर जितवा दिए जाने वाले ओन चौधरी को लाकर बिठा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और वो शख्स जो है वो दो जुमले बोलने के काबिल नहीं है। उसका चेहरा बता रहा है कि उसे जबरदस्ती यहां बिठाया गया है और उसे जबरदस्ती असेंबली में बिठाया गया है। तो ये काम किया गया है, और ये काम अब अपनी गवाही दे रहा है कि किस अंदाज में हुआ है। मोबिलाइजेशन हो रही है 24 नवंबर की। खैबर पख्तूनख्वा में तो जाहिर है कि बहुत भरपूर अंदाज में हो सकती है, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन आप देखिए पिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सरगोधा में, गुजरांवाला में, मंडी बहाउद्दीन में, दीगर शहरों में जगह जगह आपको भरपूर मोबिलाइजेशन नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और लोग 24 नवंबर की कॉल पर निकलने को तैयार है। लोग खुद अपने तौर पर निकलने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना कर पाएगी, कितना इंसाफ होगा इस कॉल से, ये तो बात की बात है, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन खुद एक आम आदमी इस कॉल को, इस निकलने को जरूरी समझता है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स, सोशल मीडिया पर मौजूद लोग, और कुछ किसी हद तक मौजूद है धड़े। ये बात होती है ना कि धड़े नहीं है तो धड़े हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो एक आम आदमी तैयार है। क्यों तैयार है एक आम आदमी? क्योंकि उसकी तजलील की है। नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, आसिफ जरदारी ने, कुव्वत नाफिजा ने उसकी तजलील की है। उसने एक फैसला दिया था, वो फैसला जबरदस्ती 8 तारीख को आने वाला फैसला 9 फरवरी को बदल दिया गया। तो उस आदमी को अपनी तजलील महसूस हो रही है, वो अपनी इस बेइज्जती का हिसाब लेने के लिए निकलने को तैयार है। ये अब हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल है। इन हालात में ये हुकूमत है, और 24 नवंबर पर यह हुकूमत ठीक ठाक तरीके से परेशान है। इस हुकूमत के मजीद कारनामे भी मैं आपके सामने रखूं। देखिए इस हुकूमत ने और क्या किया है। आप IMF की तरफ से इस हुकूमत से जो सवाल हुआ, उस सवाल को देखें, या इनका एक कारनामा जो हमारे सामने आया है नेशनल पुलिस फाउंडेशन की शक्ल में। सबसे पहले NPF की बात करते हैं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की। डॉन अखबार ने रिपोर्ट दी है, इस्लामाबाद में E11, यहां एक बड़ा इस्लामाबाद का महंगा सेक्टर, 10 करोड़ का प्लॉट 15,70,000 में नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने अलॉट किया है। बाज लोगों को 5 में भी मिला है, मैं अभी बता देता हूं आपको। प्लॉट्स के असल मालिकान की अलॉटमेंट कैंसिल करके ताकतवर पुलिस अफसरान को अलॉट किए गए हैं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के MD हैं साबिर अहमद, और इन्हें खुद भी प्लॉट मिला। MD साहब को जो दूसरों को दे रहे हैं, खुद भी लिया है, और रूल्स के मुताबिक खाली प्लॉट कैंसिल करने और पुरानी कीमत पर अलॉट करने की इजाजत है, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन के MD साहब कहते हैं। अब इनमें शामिल कौन कौन है? इस्लामाबाद के E11 में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स कोड़ियों के भाव दिए गए हैं। 1 कनाल का प्लॉट जिसकी मालियत मार्केट में इस वक्त 10 करोड़ रुपए है, हर ब्यूरोक्रेट को यह सिर्फ 15,70,000 में दे दिया गया है। कौन कौन शामिल है इन प्लॉट्स के लेने वालों में? मौजूदा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात, ये इसमें शामिल हैं। एडिशनल IG पंजाब बिलाल सिद्दीक कमियाना, इनको नेशनल पुलिस फाउंडेशन की स्कीम के सेक्टर 9 में 1 कनाल का प्लॉट जिसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है, यह दिया गया है 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में। और इसी तरह से आप देखिए इनमें मजीद कौन कौन शामिल है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इनको जो 1 कनाल का 10 करोड़ का प्लॉट 15,70,000 में मिला है,
ये 15,70,000 कीमत थी साल 2000 में, डॉन अखबार बताता है साल 2000 में। अब ये जिनको मैंने आपको बता दिया, आईजी पंजाब इसमें डॉक्टर उस्मान अनवर शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आईजी इसमें शामिल है अख्तर हयात, साबिर अहमद खुद नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एमडी ये इसमें शामिल हैं, डीआईजी करीम खान इसमें शामिल हैं, डीआईजी सैयद अली मोहसिन इसमें शामिल हैं, बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब इसमें शामिल हैं। और ये हमने कमाल किया है। क्यों किए जाते हैं ऐसे कमालात? वकला की कॉलोनी क्यों बनाई जा रही है? जजेस को मुराद से क्यों नवाजा जा रहा है? क्योंकि इस सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम लोगों की मदद से रोकना है, कुचलना है, दबाना है, उसके वर्कर्स को दबाना है, कुचलना है। तो सबको इस सिस्टम ने मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत में इस वक्त नवाज दिया है ताकि कोई भी इस सिस्टम के खिलाफ ना बोले, इसके खिलाफ आवाज ना उठाए और इनको किसी परेशानी का सामना कहीं से भी ना करना पड़े। ये इन लोगों ने कर डाला है। पंजाब हुकूमत ने काम किया। आईएमएफ ने पंजाब हुकूमत से इस सिलसिले में अब जवाब मांगा है और आईएमएफ कहता है ये आप कैसे कर सकते हैं। हुआ यह कि पंजाब हुकूमत ने अपने 200 अरब रुपए कमोबेश $700 मिलियन ये लगा दिए हैं मुबैना तौर पर, डॉन अखबार की खबर के मुताबिक यूएई की मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। दुनिया से हम कह रहे हैं आओ पैसे लेकर आओ, वन विंडो बनाई है, हमारे यहाँ SIFC है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में पैसे लगाओ, खैबर पख्तूनख्वा में पैसे लगाओ, पंजाब में पैसे लगाओ। और पंजाब हुकूमत सरकारी फंड्स को उठा के लगा रही है यूएई की मार्केट में। ये पंजाब हुकूमत ने किया है। इन्होंने क्या किया था? जो सरप्लस नहीं था पंजाब का, वाहिद सूबा था, उसको इन लोगों ने सेटल करने के लिए पेंशन फंड के पड़े हुए थे 200 अरब, उसको डाल दिया और फिर कहा कि पंजाब का भी 40 अरब का सरप्लस है। पंजाब का जो खसारा था वो था 160 अरब का। तो खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस, सिंध का सरप्लस, बलूचिस्तान का भी सरप्लस। तो पंजाब आईएमएफ के सामने नाकाम सूबा नजर आ रहा था मरियम नवाज शरीफ का, जिनके सूबे में इस वक्त पैसे ऐसे अपने अब्बा हुजूर के नाम की स्कीम में, अपने नाम की स्कीम में लगाए जा रहे हैं। वहां फिर पेंशन के पैसे उठा के उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट किया गया और डाल दिया गया कि जनाब पैसे जो है वो सरप्लस है, पंजाब के पास भी 40 अरब रुपए। ये काम हुकूमत पंजाब ने किया है। क्या ऐसे आगे बढ़ पाएंगे? ऐसे बात बन पाएगी? नहीं। अब इन हालात में ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज हो गई है 17 तारीख। आप देखेंगे कि आने वाले इन 6 से 7 दिनों में किस तरह से टूट पड़ती है हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम, नज़रबंदी के, गिरफ्तारी के, गायब करने के अहकामात पर कैसे अमल दरामद होता है। हमें अब ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।